हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको जो सॉल्व करने का तरीका था, जो फर्स्ट मेथड हमने फर्स्ट मेथड मतलब फर्स्ट टाइप जो था सॉल्वेबल फॉर पी, उसको डिटेल में सीखा। अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई, ठीक है ना। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको कि हम y के लिए सॉल्व करते हैं या जो कि सॉल्वेबल फॉर y होंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप होगा, टाइप 2 जो था मेरा, वो क्या था, चलिए लिख देता हूँ। टाइप 2 क्या होगा, इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये जो मेरा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मैंने जिसको इक्वेशन 1 लिखा है, मैं अभी उसी को मेन लेके चल रहा हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व कर पाऊं, मतलब y लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x और p का फंक्शन। तो मैं इसी को 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप में आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं। तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाते चलता हूं। तो वो जो ऊपर वाला इक्वेशन है, अगर उसको मैं इस फॉर्म में y में सॉल्व कर पाऊं, मतलब y के लिए, तो y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x और p, इस फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मैं मेन इक्वेशन को ही लेके चल रहा हूं, जो मेरा मेन इक्वेशन है, कहाँ गया ये, इसी को मैं लेके चल रहा हूं। ये मेन इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है बट फर्स्ट डिग्री का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमने इसको लिख लिया, y के लिए सॉल्व कर लिया, तो करना क्या है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है ना। तो इस 1 को जो इक्वेशन 2 जो है ना, ये जो इक्वेशन आया, इसको क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो यहाँ पे ऑन एक एक स्टेप में बताते चल रहा हूं। ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट, हमें एक रिलेशन मिलेगा इस टाइप का। जब इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy बाई dx, और यहाँ पे इसी को हम p लिख रहे हैं ना, तो दिस विल बी p, दिस इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक रिलेशन आएगा। मान लीजिए g फंक्शन में लिख रहा हूं, x का आएगा, p का आएगा और मे बी dp बाई dx आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, ये x और p में इक्वेशन बनेगा, तो इसको पॉसिबली मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। x और p है, मे बी वेरिएबल सेपरेबल बन जाए, मे बी जो भी आप जिस तरह का भी इक्वेशन बने, इसको पॉसिबल अगर होगा तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। और अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग, इसको आप सॉल्व करिएगा, 3 को सॉल्व करेगा, वी गेट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मे बी हमारे पास जो एक सोल्यूशन आएगा वो इस टाइप का आएगा, 5xp और एक कांस्टेंट आएगा ये, ठीक। अब पूरा प्रोसेस को समझिएगा। मेरा मेन इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में आपको, ये इक्वेशन 1 ना, कहां गया, ये देखिए, ये इक्वेशन दिया होगा। इसको मैं अगर y के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि y के लिए सॉल्वेबल है, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp आ जाएगा। इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा जो भी इक्वेशन आएगा, तो ये इक्वेशन x और p में होगा। अगर पॉसिबल है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे, तो अगर सॉल्व कर पाते हैं तो इसका सोल्यूशन ये आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पे मैं एरो लगा देता हूं। 2 और 4 हमें एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, तो उसका सोल्यूशन जो आएगा y और x में आना चाहिए, यही सोल्यूशन होगा ना। कर्व आता है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेंगे क्या, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बेसिकली बात करूं तो इन दोनों से क्या करेंगे, इस p को एलिमिनेट कर दीजिए। सो ऑन एलिमिनेटिंग
p from 2 and 4 we get required solution, we get required solution। ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस समझा दिया मैंने आपको, और न्यूमेरिकल लेके करूंगा तो चीजें और क्लियरली समझ में आएगी। मैं क्या बोला फिर से समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, तो वहां पे क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब y एक साइड में, इधर फंक्शन ऑफ x भी आ जाएगा। अगला स्टेप याद करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो p और x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर पाता हूं, सॉल्व कर लूंगा, वहां से सोल्यूशन आ जाएगा। यहां से p को एलिमिनेट करना है, तो करते क्या है, यहां से p की वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं, तो y और x में मेरा एक सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि सोल्यूशन होगा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कभी कभी क्या होता है ना कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता हूं, समटाइम्स ऐसा होगा कि x और p के लिए मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं प्रॉपर तरीके से, मतलब इस तरह का सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो एलिमिनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में दो पेयर वाइज सोल्यूशन आते हैं, उसको भी हम करेंगे। ठीक है ना। तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं उसको एक सेपरेट एग्जांपल ले लूंगा, बट ये प्रोसेस है, इतने से आपका सोल्यूशन आ जाता है, घबराना नहीं है आपको। तो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, एक एग्जांपल लेके जब तक ना करूं तब तक चीजें आपको शायद क्लियर ना हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि मैं सर्च कर रहा था, तो कई यूनिवर्सिटीज में ये एग्जांपल पूछा गया है। ठीक है ना। सो जो एग्जांपल है वो सीधे मैं लिखता हूं, सॉल्व y प्लस पी एक्स दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है। सो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ठीक है, ये मेरा p में भी क्वाड्रेटिक है। आप जैसे बोलेंगे ना कि सर जैसे ये वाला केस था सॉल्वेबल फॉर p, तो इस पे भी तो मैं जा सकता हूं, बिल्कुल आप यहां से जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, पी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है मेरा, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो p का आएगा, अगर p के लिए सॉल्व करेंगे तो p का कोफिशिएंट यहाँ पे x टू द पावर 4 है। तो सबसे आसान मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसको y के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये सॉल्वेबल फॉर y केस में आ रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके सोल्यूशन पे आता हूं। ठीक, क्या करेंगे, y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखा, क्या हो जाएगा प्लीज चेक करिएगा। सो y इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस पी एक्स हो गया। इसी को मैं बोला था ना, इस थ्योरी से भी लिंक करते चलिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी। देखिए x और p में फंक्शन आ गया। ठीक, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको क्या करना है, मैंने बोला था ना कि जब ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी फॉर्म में लिखेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मैं एक एक स्टेप लिखते चल रहा हूं। So on differentiating 1 with respect to क्या x, we get तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, चलिए। तो यहां से क्या होगा, dy बाई डी एक्स ना, dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसको मैं डायरेक्ट p लिख दिया। अब इधर आते हैं, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो ये देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x क्यूब, प्लीज चेक करते चलिएगा, प्लस इसको जब करेंगे तो 2, ध्यान दीजिएगा, p ये होगा 2p, और अगली बार क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स ना, इंटू एक्स टू द पावर 4 में दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला। फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे आते हैं माइनस, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट फंक्शन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स और इंटू एक्स। प्लीज चेक करिएगा यहां तक, ठीक है। सो फाइनली अब मैं लिख रहा हूं, सो दिस विल बिकम p इक्वल टू
यहां से देखिए, इसको पहले मैं लिखता हूं, ये माइनस पी है, फिर यहां से माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस ये वाला टर्म पहले लिखता हूं, तो 2p x टू द पावर 4 dp बाई डी एक्स, और फिर इसको लिख लीजिए प्लस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब। ये मेरा आया, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। अब इसी को मैंने बोला था ना कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। देखिए ये इक्वेशन इस टाइप का आ गया, p इक्वल टू समथिंग। अब इसी को मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं आता हूं यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो 2p हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। फिर सबको इधर लाएंगे आप, फिर माइनस, ये देखिए ये इधर ला दिया, dp बाई डी एक्स को एक साथ रखूंगा, इसको इधर लाया तो 4p स्क्वायर एक्स क्यूब, देखिए ये। और यहां से देखिए dp बाई डी एक्स के साथ x कॉमन है, मैं एक स्टेप लिख देता हूं, तो इधर आके x dp बाई डी एक्स माइनस 2p x टू द पावर 4 dp बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, प्लीज चेक करिए, इन दोनों से 2p कॉमन है, दिस विल बी 2p, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और इन दोनों से जरा देखिए, x dp बाई डी एक्स कॉमन है, तो x dp बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2p एक्स क्यूब होगा, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया, ये फैक्टर कॉमन है, ये फैक्टर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 2p एक्स क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस x dp बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब इसी को सॉल्व करना था ना, तो यहां से देखिए, या तो ये क्वांटिटी 0 होगा 2p एक्स क्यूब, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब, या तो ये 0 होगा, या फिर 2p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। देखिए यहां से कोशिश ये करिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बनेगा यहाँ पे p और x में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको अवॉइड करिए, ठीक है ना। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए करना क्या है अल्टीमेट, देखिए पूरे प्रोसेस को समझिएगा। इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा यहां से, और ओरिजिनल जो मैंने लिखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp, इससे मुझे p को एलिमिनेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब p में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करूंगा तो मैं p में सोल्यूशन पा जाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको 0 करके लेके चलूंगा। सो नाउ, ठीक है, यहां पे आता हूं, तो ये हो जाएगा 2p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगा। कैसे, मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूं, dp बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2p इधर जाके माइनस 2p होगा, और x से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, कैसे, dp बाई p लिख दीजिए, और दिस इज इक्वल टू, ये देखिए -2 ऊपर रखा था, dx इधर जाके dx बाई x हो गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो विच इज वेरिएबल सेपरेबल। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, मैंने लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसको करेंगे तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो log p हो गया, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से -2 log x हो गया। और ऑब्वियस ही बात है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है तो मैं log c लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड जो इंटीग्रेट करने पे log में टर्म आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, log p इक्वल टू, ये हो जाएगा log, ध्यान दीजिए माइनस बाहर रखिए, log x स्क्वायर, 2 को यहाँ आएंगे log की प्रॉपर्टी से, और log c, इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ log px स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log c। समझ में आया, एंटी लॉग ले लेंगे, px स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c, और यही से देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। और इसका यही मैं सोल्यूशन बोल रहा था, ध्यान दीजिए जो यहाँ पे लिखा हूँ 4,
तो इसी को आप लिख दीजिए। यहाँ पे 4 तो नहीं, कितने इक्वेशन लिखे हैं 1, तो मैं यहाँ पे 2 इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना था, जो पूरा प्रोसेस था कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो p और x में जो एक px में एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, तो जो सोल्यूशन आएगा इससे और ओरिजिनल जो मेरा इक्वेशन है ये वाला, इन दोनों से मैं क्या करूंगा, p को एलिमिनेट करूंगा। तो एलिमिनेट करना है तो सिंपल सी बात है, p को गायब करना है। तो यहां से जो p की वैल्यू है c/x², इसको उठा के 1 में रखेंगे। तो बाय पुटिंग p from 2 in 1 we get। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू c/x² है p की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो p की वैल्यू c/x² यहां पे रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, c/x², तो c/x² इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे x के पावर 4, फिर माइनस, प्लीज चेक करिएगा, देखिए ये माइनस p की वैल्यू c/x² है इंटू x, तो c/x² इंटू x, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो y इक्वल टू, यहां से देखिए ये x के पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से सिंपली आ जाएगा c² और यहां से माइनस c/x, प्लीज चेक करिएगा। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना है x एलसीएम लेके, तो यहां से हो जाएगा xy, यहां से एलसीएम लेंगे x, दिस इज इक्वल टू c² x माइनस c, और यही जो है मेरा सोल्यूशन हो गया, जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, यही मेरा सोल्यूशन हो गया। तो देखिए कितना आसानी से किया। फिर से एक बार प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हिडन है, वहां पे मैं फर्दर चलता हूं, बट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, पूरा प्रोसेस समझा था, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में, y लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया y के लिए, जो आएगा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dp/dx में ना, देखिए ये, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से p और x में सोल्यूशन आएगा, p की वैल्यू मतलब जो सोल्यूशन आएगा उससे और ये एक्चुअल जो मैंने लिखा है इक्वेशन, इन दोनों से p को एलिमिनेट करना है, तो मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। अब पूरे प्रोसेस पे चलते हैं। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको y के लिए सॉल्व किया, मेन इक्वेशन ये हो गया, ठीक। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और जो सोल्यूशन निकालूंगा करेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वहां से और इस 1 से मैं p को एलिमिनेट करूंगा। मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं सिंप्लीफाई किया, तो दो मेरे इक्वेशन, एक ये इक्वेशन आया, एक ये इक्वेशन आया। तो यहां से करना क्या है आपको कि इस वाले को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे p और x में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है और यहाँ पे नहीं है, तो इसको अवॉइड करिए। इसको जब लेके चलेंगे तो सिंगुलर सोल्यूशन आता है, वही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिंगुलर सोल्यूशन। मैंने आपको याद करिए सोल्यूशन के टाइप्स में मैंने बताया था, इसको अवॉइड करिए। इसको लेके चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बना, सॉल्व किया, p इक्वल टू दिस, इस इक्वेशन और एक्चुअल जो मेरा इक्वेशन यहाँ पे बना था, इससे मैं क्या करूंगा, p को एलिमिनेट करूंगा, p की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के 1 में रखा, मेरा सोल्यूशन आ गया। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं करने की कोशिश करता हूं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। अगर आप इसको सॉल्व ना करते, आप इसको लेते, तब भी सोल्यूशन आएगा, लेकिन उस केस में वो सोल्यूशन क्या होगा, वो मेरा सोल्यूशन होगा क्या, सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन में क्या होता है ना कि आप जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, मतलब जनरल सोल्यूशन से उसको नहीं निकाल सकते, वो मेरा सिंगुलर सोल्यूशन होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लेके चलता, क्या है 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0, तो चलिए अगर मैं यहीं पे 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करता, यहां से जो सोल्यूशन आता उससे मैं p को एलिमिनेट करता, एक्चुअल मेरा जो इक्वेशन था ना, कहां गया, ये वाला, तो मेरा तब भी सोल्यूशन आएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन वो सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन।
ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो यहां से क्या हो जाता, p की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल लेते, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 1/2x³ आता। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और इसको उठा के आप, मेरा मेन जो इक्वेशन था ना, मेरा मेन इक्वेशन क्या था उसको देखिए जरा, ये p² x⁴ माइनस px है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y = p² x⁴ माइनस px। एक बार फिर से चेक करेंगे, y = p² x⁴ माइनस px। अब ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट अब यहां से और इस इक्वेशन से p को एलिमिनेट करूंगा, p की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, तो y = क्या हो जाता, 1/2x³ ना, इसका होल स्क्वायर x⁴ माइनस p की जगह 1/2x³ इंटू x, ये रखते। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से क्या बनता देखिए, 1/8 x⁻⁶, यहाँ पे x⁴ माइनस 1/, ये देखिए x कट जाएगा तो 2x² आता। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से x⁴ x⁶ से कैंसिल करेंगे, 8x² आता माइनस 1/2x², ये आ गया। प्लीज चेक करिएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 8x² मेरा एलसीएम होगा, तो यहाँ से अल्टीमेट, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ से आता 4। प्लीज चेक करिएगा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, एक बार कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिएगा, ठीक ही कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो -3 अब बाई 8x, एक मिनट, ठीक है, p की वैल्यू 1/x³, ये इस टाइप का, ये देखिए सोल्यूशन मेरा आता ना, ये इस तरह का कुछ सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। सो यहां से क्या आया, ये देखिए y = दिस, यहां पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आया, मतलब मेरा डायरेक्ट ये जनरल सोल्यूशन, देखिए ये जनरल सोल्यूशन हुआ ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आया है यहाँ पे। लेकिन जब मैं डायरेक्ट इसको लेके यूज कर रहा हूं तो एलिमिनेट करके सोल्यूशन मेरा आ गया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आया। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, मतलब जिसको मैं जनरल सोल्यूशन से न निकाल पाऊं। अब देखिए यहाँ पे इस कांस्टेंट c की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये सोल्यूशन आ जाए, तो देखिए कोई भी आप c की वैल्यू रख के ये सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि जो ऑर्डर है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ से c की वैल्यूज दे के जो भी सोल्यूशन आता उसको बोलते क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन ये देखिए ये भी एक सोल्यूशन आया मेरा, जिसको कि मैं इस जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकता। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन, ये मैंने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करने की कोशिश किया, मेरे ख्याल से ठीक है, फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया, मैं समझाया। तो ये मेरा सिंगुलर सोल्यूशन होता है। तो याद करिए मैंने वहां पे बोला था ना, सिंगुलर सोल्यूशन जब टाइप करवा रहा था, सबसे पहले बोला था जनरल सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितना ऑर्डर हो। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, जनरल सोल्यूशन में मैं इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यूज देके जो सोल्यूशन निकालता हूं वो पर्टिकुलर सोल्यूशन। और वहीं पे मैंने बोला था सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, मैं ओरली बताया था, मैं बोला था कि जब करेंगे आगे फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री में, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया ये सिंगुलर सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को मैं, जो जनरल सोल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज असाइन करके हम नहीं निकाल सकते, या मैं यूं बोलूं जनरल सोल्यूशन से इस सोल्यूशन को मैं नहीं निकाल सकता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यूज असाइन करके। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। मैं प्रॉपर लिख देता हूं ताकि यहां से पहली बार आया है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आए। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल से मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया। यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर वाई केस में ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने बताया। तो जब भी याद रखिए इस तरह से, तो यहां से जो एलिमिनेशन से पहले जो सोल्यूशन आता है ना, ये वाला स्टेप की मैं बात बोल रहा हूं, तो सोल्यूशन उसी का निकालिए जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए p और x में, और जो सोल्यूशन फाइनल आए वहां से p को एलिमिनेट करिए, ओरिजिनल जो इक्वेशन यहाँ पे बनाया है आपने।
तो जनरल सोल्यूशन मेरा आता है। लेकिन जब सिंगुलर सोल्यूशन की कभी बात करें, हालांकि वो पूछेगा नहीं, हमें सॉल्व ही करके करने को देता है, तो बट अगर डायरेक्ट इस वाले से करेंगे तो भी सोल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है, इसी का आ रहा है, लेकिन इस सोल्यूशन में क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, या मैं यूं बोलूं ये ऐसा सोल्यूशन आता है जिसको मैं इस जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकता, आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करके, किसको, कांस्टेंट जो है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये मेरा सिंगुलर सोल्यूशन हुआ। ठीक है, मैं समझा पाया। तो एक अच्छा एग्जांपल था ये, मेरा बेस्ट एफर्ट था आपको सॉल्व करने का, मतलब ये सॉल्वेबल फॉर वाई वाले केस में। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, याद करिए जब मैं थ्योरी बता रहा था तो मैंने बोला था ना कि समटाइम्स क्या होता है ना कि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, मतलब p और x में जो सोल्यूशन आ रहा है ना, ये कहाँ गया 2 जो मैं लिखा हूं ये, तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि डायरेक्ट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, यहां से और ओरिजिनल इक्वेशन में, मतलब p को मैं एलिमिनेट डायरेक्टली करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता डायरेक्ट। तो उस केस में क्या होता है सोल्यूशन, आप दो सोल्यूशन निकालेंगे, एक तो y इक्वल टू, ये देखिए p और x में आ गया, और दूसरा क्या होगा x और p में सोल्यूशन आता है, और हम उन दोनों को कंबाइन सोल्यूशन लिखते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा ताकि वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं बेटर वे में। तो ये था सॉल्वेबल फॉर वाई, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस आप समझे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे अपने से प्रैक्टिस एक्चुअल एग्जाम में आए हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मोटिव बस ये था कि प्रोसेस बता दूं, और यहां से मैंने एक एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसा ढूंढा कि जहां से सिंगुलर सोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आपका पता चल गया। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए, ठीक है ना, उसको मैं करूंगा। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।